हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां पे भी आप हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिस्टाइटिस के बारे में, यानी ब्लैडर इन्फेक्शन के बारे में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लैडर इन्फेक्शन क्या है, कैसे कॉजेज ऑफ ब्लैडर इन्फेक्शन, इसके पीछे क्या वजह है, टाइप्स ऑफ ब्लैडर इन्फेक्शन के कितने तरीके का होता है, ये क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है। हम बात करने वाले हैं होम ट्रीटमेंट, यानी कैसे इस प्रॉब्लम को आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। होम ट्रीटमेंट की बात करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी वीडियो जरूर देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है वह ट्रीटमेंट। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सिस्टाइटिस, यानी सिस्टाइटिस क्या है। अभी हमने बताया सिस्टाइटिस है ब्लैडर इन्फेक्शन। तो देखिए, सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, यानी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसको हम पेशाब की थैली भी कहते हैं, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है। दो टर्म होती है यहाँ पे, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका आपकी बॉडी में एंटर करना और जो है मल्टीप्लाई करते रहना। तो यानी वो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, तो उसके साथ साथ जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो नुकसान होता है, जो डैमेज होता है, यानी उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, और वहां का जो एरिया होता है जहां पे इन्फेक्शन होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी रेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड स्वेलिंग हो जाती है वहां की, और इरिटेट हो जाता है। तो उसको कहते हैं हम इन्फ्लामेशन, ब्लैडर इन्फेक्शन है। इसके जो है टाइप्स की देखिए, नॉर्मली इसको दो टाइप में रखा जाता है। बेसिक जो इसके टाइप्स हैं डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक। तो सिस्टाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम आपको अभी अभी हुई है, और जब भी कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है उसका सडन ऑनसेट होता है, यानी वो अचानक से होती है। सिम्टम उसके वायलेंट होते हैं, जो भी दर्द होना, प्रॉब्लम का ऑनसेट होना बहुत ही सीवियर होता है, और सिम्टम भी थोड़े इंटेंस होते हैं, सीवियर यानी। क्रॉनिक आता है इसमें, क्रॉनिक सिस्टाइटिस भी आता है। एक होता है क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी जो धीरे धीरे बना रहा है, काफी लंबे टाइम से आपको बना हुआ है, उसको हम क्रॉनिक सिस्टाइटिस कहते हैं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी कहते हैं। सिस्टाइटिस जो है यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन जो है, ब्लैडर का महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है पुरुषों के कंपैरिजन में। महिलाओं में ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें, यूरेथ्रा यानी कि जहां से यूरिन आपका पास आउट होता है वो शॉर्टर होता है, यानी वो छोटा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से ट्रेवल कर जाते हैं और बहुत ईजी हो जाता है इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होना, इन्फेक्शन वहां पे होना। तो ये एक रीजन बनता है कि महिलाएं जो है ज्यादा रिस्क फैक्टर्स पे, प्रेग्नेंट लेडीज भी रिस्क फैक्टर्स पे होती हैं, डायबिटीज की जो पेशेंट होते हैं वो भी रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं। इसकी और मेन क्या वजह है इसके पीछे कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों वजह कॉमन है, देखा भी जाता है। टाइप ऑफ यूटीआई है, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का यहाँ पे मतलब है पूरा पेशाब का, जो आपका यूरिन का जो ट्रैक है, यूरिनरी सिस्टम है, किडनी से लेके जो है आपका जो यूरेटर है, और उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर यूरेथ्रा है, यानी जहां भी का इन्फेक्शन अगर मिला के कहें तो हम इसको यूटीआई कहते हैं। इनमें कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पे कॉजेज और टाइप्स की देखिए कई वजह बन जाती है इसके पीछे। कई बार ये ड्रग इंड्यूस माना जाता है, यानी ड्रग इंड्यूस सिस्टाइटिस। ड्रग इंड्यूस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई दवा है जो आप लंबे टाइम से ले रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए होता क्या है, जो भी मेडिसिन हम लेते हैं उनका फाइनल, जैसे मान लो मेडिसिन एब्जॉर्ब हुआ लगा, उनके पासिंग आउट होती है, निकलती है जो मेडिसिन, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर से ही निकलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ दवाइयां हैं, कुछ मेडिसिन है जो यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट कर सकती है। एक रीजन ये माना जाता है कि आपका ड्रग इंड्यूस हो सकता है सिस्टाइटिस। देखिए कई बार जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं, तो जैसे मान लो आपको पेल्विक ऑर्गन यानी जो लोअर एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन है वहां का अगर आपको कोई कैंसर है और आप उसकी रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तो रेडिएशन थेरेपी से क्या होता है, कई बार वो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय यानी कि उनको नष्ट करते हैं, पर कई बार आसपास के सराउंडिंग टिश्यू पे भी असर पड़ जाता है। तो उसकी वजह से भी कई बार आपको ब्लैडर इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस। देखिए कई बारी आपका यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है तो कैथेटर लगाया जाता है। कैथेटर यूरिन को इजीली फैसिलिटेट निकाल देता है। तो बार बार अगर कैथेटर का यूज हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंट यूजेस ऑफ कैथेटर, तो एक तरह से फॉरेन बॉडी का बार बार इन्फेक्शन देखा जा सकता है। तो कैथेटर एक रीजन। केमिकल सिस्टाइटिस, जैसे मान लो आप कोई भी हाइजीन के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, कोई क्रीम आप यूज कर रहे हैं, स्पर्मिसिडल जेलीज आप लगा रहे हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो
इरिटेट कर सकता है पर्टिकुलर एरिया को, और अदर रीजंस बन जाते हैं, जैसे कि हमने रिस्क पे भी बताया था। कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, डायबिटीज के पेशेंट हो गए या फिर HIV के पेशेंट हो गए, कई बार किडनी स्टोन यानी रीनल स्टोन, अगर गुर्दे की पथरी भी होती है तो साइन और सिम्टम्स की यानी कि क्या लक्षण होते हैं सिस्टाइटिस के। देखिए वैसे सिस्टाइटिस के बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, काफी सीवियर इसके सिम्टम्स होते हैं। बार बार जैसे मान लो आपको फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन जाने का एक अर्ज होता है कि आपको यूरिन पास करने जाना है, और यूरिन पास आप कर भी देते हैं, फिर भी एक अर्जिंग रहता है कि अभी आपका ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद भी यानी खाली करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है अभी कुछ यूरिन है, यानी कि और आपको पास आउट करना है। और यूरिन पासिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है, यानी बहुत ज्यादा सीवियर जलन होती है, बहुत ज्यादा स्टिंगिंग चुभन जैसा लगता है। आपका जो यूरिन होता है वो जो है क्लाउडी और स्मेली होता है, यानी बहुत आती है, स्मेल आती है यूरिन में, और क्लाउडी भी। तो इस तरीके का यूरिन हो सकता है। कई बार ब्लीडिंग भी देखी जाती है, अगर मान लो स्टोन के केसेस हैं तो उसमें ब्लीडिंग भी देखी जाती है, यूरिन के साथ साथ हल्का फुल्का माइट ब्लीडिंग भी हो इस तरीके से है। और अगर आपका किडनी इन्फेक्शन एसोसिएटेड है सिस्टाइटिस के साथ, यानी किडनी इन्फेक्शन है, किडनी स्टोन है, तो उसकी वजह से जैसा कि हमने बताया ब्लीडिंग देखी गई है, नोजिया, वोमिटिंग, सिम्टम भी, लो फीवर आपको रह सकता है अगर ये इन्फेक्शन की वजह से है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कई बार लो फीवर देखा जाता है। फटीग और पेन, ऑब्वियसली पेन रहता है आपको, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस रहती है, प्रेशर रहता है ब्लैडर वाली जगह पे। डायग्नोसिस की यानी कि जांच की, निदान की, देखिए डायग्नोसिस इसके लिए सबसे कॉमन बेसिक टेस्ट है वो है आपका सिस्टोस्कोपी। वैसे तो आपके सिम्टम्स से जाता है कि आपका ये प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। बाकी फाइनल डायग्नोसिस के लिए सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, इसमें एक पूरा क्लियर व्यू ले सकते हैं कि ब्लैडर जो है कितना इन्फ्लेम्ड है, कितना प्रॉब्लम है। एक्सरे, कई बार USG इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बट हाँ कर सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट से ट्यूमर का पता लग जाता है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम तो नहीं है स्ट्रक्चरल। बाकी कई बार सिस्टोस्कोपी के साथ साथ वहां से जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बायोप्सी भी कई बार टिश्यू सैंपल स्टडी करने के लिए जरूरी नहीं है बट हाँ कर सकते हैं। जनरल हेल्थ के लिए आप चाहें तो आप अपने यूरिन का रूटीन, यूरिन कल्चर और KFT भी करा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे होम ट्रीटमेंट पे आते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे आते हैं। देखिए एलोपैथी में तो जो आपका कॉज रहता है, कॉज के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। इन्फेक्शन होता है तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन है तो पेन किलर्स आपको दे सकते हैं, PCM है, ब्रूफन है, अकॉर्डिंगली केस के अकॉर्डिंगली कितना सीवियर है, कितने सीवियर सिम्टम्स है। बाकी अगर होम ट्रीटमेंट की हम बात, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप घर पे भी बड़ा इजिली मैनेज कर सकते हैं अगर आप कुछ बातें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना वाटर इनटेक बढ़ा देना है, यानी प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको पानी बहुत ज्यादा लेना है। पानी ज्यादा लेने से क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन डायल्यूट हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा, तो पानी ज्यादा लें, पहला स्टेप। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप बार बार जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तरफ आप स्विच करें, यानी बार बार यूरिनेट आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होगा। बार बार अगर आप पानी पिएंगे, बार बार यूरिन के लिए आप जाएंगे, यूरिन पास आउट करेंगे, तो इन्फेक्शन के मल्टीप्लाई होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका इन्फेक्शन कम होता है। तो हालांकि बहुत पेनफुल होगा यूरिनेशन, बट फिर भी आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करना है ताकि आपका इन्फेक्शन बढ़े ना। तो ये आपको फॉलो करना है। और आप सिट्स बाथ ले सकते हैं, यानी गर्म जो है पानी का टब में आप जो है सिकाई कर सकते हैं। उससे आपका लोअर एब्डोमेन यानी पैल्विक एरिया को भी रिलैक्स होता है, क्लिंजिंग भी होती है और साथ ही साथ इन्फेक्शन भी कम हो सकते हैं। तो आप ब्लैडर स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर स्क्वाट हल्का फुल्का, जरूरी नहीं है वैसे, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ब्लैडर स्ट्रेच होता है तो भी राहत मिलती है। हीटिंग पैड्स आप लगा सकते हैं लोअर एब्डोमेन पे या बैक पे जहां पे आपको पेन है, ज्यादा नहीं, कंफर्टेबली हल्का फुल्का वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस है, कहते हैं प्रिवेंशन की, कि ये प्रॉब्लम आपको हो ही ना, कि आप क्या स्टेप्स लें कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्टार्टिंग में हमने बताया था कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स में कि महिलाएं ज्यादा प्रोन होती हैं, यानी विमेन आर मोर प्रोन टू हैव दिस इन्फेक्शन सिस्टाइटिस ड्यू टू शॉर्टर यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा जो होती है उसका साइज कम होने की वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो आप कोशिश करें जब भी आपका इंटरकोर्स एक्टिविटीज है उससे पहले आप अपना ब्लैडर एम्प्टी करें, खाली करें, और उसके बाद भी आपको ब्लैडर एम्प्टी करना है, यानी आपको ब्लैडर एम्प्टी ही रखना है, आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली ही करना है। तो ये आपको फॉलो करना है। दूसरा, हाइजीन आपको मेंटेन करनी है एरिया की, और आप जेंटल वॉश कर सकते हैं वहां का पर्टिकुलर एरिया, कोई हार्ड केमिकल इस तरीके से नहीं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे कि सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हमने यहाँ पे का
देखिए एपिस मेलिफिका आपने हर तरह की स्वेलिंग यानी सूजन के लिए बहुत सुना होगा। एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा दवा है होम्योपैथी का। किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन स्वेलिंग होता है, एपिस मेलिफिका दिया जाता है। और जहां तक बात है सिस्टाइटिस की, यानी ये भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, इसमें स्टिंगिंग है, बर्निंग है, बहुत ज्यादा रेडनेस है, तो एपिस मेलिफिका बहुत ही गाइडिंग सिम्टम्स माने जाते हैं। तो आप एपिस मेलिफिका यूज कर सकते हैं। जब आपको इस तरीके की बहुत ज्यादा बर्निंग हो और गर्मी से आपकी प्रॉब्लम बढ़े और ठंड से आपको राहत मिले, तो आप फिर एपिस मेलिफिका यूज करें। ड्रॉपर की मदद से, देखिए हमने बड़ा मेडिसिन रखा हुआ, आप छोटा भी ले सकते हैं। ड्रॉपर की मदद से 2-2 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार लें। दिन में मल्टीपल टाइम्स 5-6 बार भी ले सकते हैं अगर एक्यूट प्रॉब्लम है, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम है। और पानी, बैलोडोना, देखिए बैलोडोना भी आपने सुना होगा, इन्फ्लामेशन। बैलोडोना जब भी कभी भी सूजन होती है और एक्यूट रेमेडी है, बैलोडोना एक्यूट है, यानी एक्यूट इमरजेंसी है, आपको अभी से बहुत सीवियर सिम्टम हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा रेडनेस है, यानी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप बैलोडोना ले सकते हैं। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा देखी जाती है बैलोडोना में, तो आप बैलोडोना लें। और देखिए ये दवाइयां सारी साथ में आपको नहीं लेनी है, एक बार में अपने केस के हिसाब से ही आपको मेडिसिन लेनी है। और इन सभी दवाओं के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने केस के हिसाब से वही दवा आप खरीदें, सारी दवा अननेसेसरी आप ना। बैलोडोना है, लेना वैसे ही रहेगा, 2-2 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, ज्यादा दिक्कत होने पे मल्टीपल टाइम 5। देखिए कैंथेरिस ऑलमोस्ट स्पेसिफिक हो जाता है यूटीआई में, यानी जब भी कभी आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लो सिस्टाइटिस उन्हीं में से एक है, तो कैंथेरिस ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि कैंथेरिस में पहले भी, यूरिनेशन से पहले भी आपको पेन होता है, और ड्यूरिंग पासिंग यूरिन आपको यूरिनेशन के टाइम पे भी पेन होता है, और आफ्टर पासिंग यूरिन, यानी इसमें पेन बना रहता है, पहले भी यूरिन पास करते टाइम भी, यूरिन पास करने के बाद भी। तो अगर ऐसा केस है तो फिर आप कैंथेरिस लें, लेना वैसे ही रहेगा, 2-2 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम। कटिंग पेन होता है बहुत ही ज्यादा, तो कैंथेरिस आप ले सकते हैं दिन में 2-4 बार, ज्यादा प्रॉब्लम होने पे ज्यादा बार भी। ड्रॉप नंबर 3, देखिए इस पे लिखा हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारी मेडिसिन मिली हुई है, काफी सारी दवाइयां मिली हुई, ये मेडिसिन यूज करते हैं तो सिर्फ आप अकेले यही मेडिसिन यूज करें यूटीआई में और सिस्टाइटिस में। यूटीआई, सिस्टाइटिस एक तरह का यूटीआई है, तो दोनों में अच्छा काम करेगी, लेकिन ये ड्रॉप फॉर्म में है। इस पे लिखा हुआ है मेडिसिन को कैसे लेना है, थोड़े से पानी में गुनगुने 2-3 चम्मच गुनगुने पानी में दवा की 10 से 15 बूंदे मिक्स करके दिन में 2-3 बार लगातार आप ले सकते हैं। वल्गैरिस का मदर टिंचर, देखिए बर्बेरिस वल्गैरिस आपने किडनी स्टोन में बहुत सुना होगा, बर्बेरिस वल्गैरिस दिया जाता है, काफी अच्छा है और मदर टिंचर की फॉर्म में है। और हमने क्लिनिक के पर्पज से थोड़ा बड़ा मेडिसिन रखा हुआ है, छोटा ले सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस आप यूटीआई में तब यूज करें जब आपको किडनी स्टोन की वजह से यूरिन में इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस है, आपने सुना है किडनी स्टोन, तो थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके दिन में 2-3 बार लगातार। बर्बेरिस वल्गैरिस का एक खास फीचर है कि जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं पर यूरिन पास ही नहीं होता है, यानी कोई अटेम्प्ट आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में बर्बेरिस वल्गैरिस है, काफी अच्छा मेडिसिन है। आप 18 ड्रॉप्स, ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। अब इसके भी अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इसमें भी काफी सारे कॉम्बिनेशंस मिले हुए हैं, तो ऐसा करना है आप साथ में नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें भी काफी सारे कॉम्बिनेशन है, इसमें भी, तो एक बार में इनमें से ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। सिस्टाइटिस में और यूरिन इन्फेक्शन में, बर्निंग में बहुत अच्छा है, तो डॉक्टर एक्विक जर्मन का ये दवा भी आप ले सकते हैं, थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके। इनके अलावा भी बहुत सी दवाइयां हैं, इक्विसिटम है, चिम्भाला है और क्लेमाटस है, लाइकोपोडियम है, सीपिया भी है, बहुत सारी दवाइयां हैं, सिम्टम के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। सारसापरेला भी दिया जाता है जब आपको सिम्टम्स ही नहीं होते हैं और आपको इन्फेक्शन होता है और बहुत ही ज्यादा स्टैंडिंग में आप कंफर्टेबली यूरिन पास कर पाते हैं, सारसा का ये इंडिकेशन है। तो काफी होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। हमारे लाइव फ्री कंसल्टेशंस होते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, आप अटेंड करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हमने एंड स्क्रीन डाली हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।